एक सच्ची मोटिवेशनल लाइन है कि बहाने मत बनाइए, अपनी समस्याओं से लड़ते रहिए। जो लगातार लड़ते हैं, सफलता एक दिन उनके कदम चूमती है। अब बहाने नहीं, बस लड़ाई जारी है। आप जानते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। चैप्टर का नाम है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की इस वीडियो में मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू देखेंगे और आपका जो से मिसलिनियस टॉपिक चल रहा है, यानी झारखंड में विविध। यहाँ से टॉपिक से डायरेक्टली जेपीएससी और जेएसएससी में पूछे जाते हैं। लगभग आपका चैप्टर अध्याय नंबर 63 में जो प्रमुख व्यक्तियों हैं के उपनाम, इस बुक में लगभग आपका जो है 29 अप्रोक्स आप मान के चलिए 30 प्रश्न बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू देखने को मिलेगा। आप ज़रूर देखिए। इसका फर्स्ट एडिशन आया है। जब फर्स्ट एडिशन आया तो 2024-25 में जो भी एग्जाम हुआ तो मैक्सिमम जेपीएससी और जेएसएससी ने इसको प्रीपेयर किया। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली जो दूसरे बुक में नहीं था, इस बुक में डायरेक्टली मिला और भिड़ा भी। क्योंकि रियलिटी हम एक्चुअली आप जब क्वेश्चन देखेंगे, इस बुक को पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सही में कुछ क्वेश्चन इस बुक में था जब ये नया आया था। तो अभी हालांकि इसका ये फर्स्ट एडिशन है, लेकिन थ्योरी का इसका थर्ड एडिशन आ चुका है। तो हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ से कवर करेंगे और इसको तेज़ी से कंप्लीट करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे में जयपाल सिंह मुंडा को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी पीटी 2024 में पूछा था बैकलॉग में। तो उसे मरांग गोमके कहते हैं और भी अलग अलग नामों से लोगों को जाना जाता है जो लोकप्रिय हुए। तो इस प्रकार से हम लोग को ये वाला टॉपिक याद होना चाहिए। मिसलिनियस का है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। विभूति स्वतंत्रता सेनानी हो या फिर आपका जो है ये प्रमुख व्यक्ति हो, ये सारे जो अदर नेम्स है, फेमस नेम है, आपको आना चाहिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आने वाले आप सबसे पहले जो है 3 तरीके से इस वीडियो को देख सकते हैं। एक बेस्ट तरीका है कि आप प्रैक्टिस लगाइए। अगर आप पढ़ चुके हैं, पढ़े हुए हैं और आप ये सब टॉपिक जानते हैं, आपके लिए ईजी है, तो आप प्रैक्टिस लगाने का कोशिश कीजिए। मेरे आंसर देने से पहले अपने माइंड में रिकॉल कीजिए आंसर सब क्वेश्चन का, और आप देखिए कि आप कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम रीच कर पा रहे हैं या नहीं। जिसका नहीं कर पा रहे हैं उसको आप रिटेंशन दीजिए और उसको समराइज और रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। तो ये सब बेस्ट तरीका होता है। किस व्यक्ति को धरती आबा कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कहाँ? तो खूंटी जिला के उलीहातू नामक गांव में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए झारखंड का स्थापना 15 नवंबर को किया गया और फिर झारखंड का स्थापना दिवस स्टेटहुड डे 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस बार झारखंड का 25 वर्ष हो गया कंप्लीट, क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बनाया गया। ये सब जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। तो धरती आबा, इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बिरसा मुंडा को धरती आबा या भगवान के रूप में जाना जाता है। ये एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे और विभूति भी थे। तो आपको बिरसा मुंडा के बारे में क्या याद रखना चाहिए? जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि बिरसाई पंथ की स्थापना किया, सिंगबोंगा को जो है पूजा पाठ करने के लिए प्रमोट किया, बोला कि हम भगवान के दूत हैं, हमें भगवान भेजा है। इंपॉर्टेंट होगा। डोम्बारी बुरु से आंदोलन चलाया 1895 से 1900 ईस्वी ले लीजिए। इसके आसपास जो है इसका प्रमुख केंद्र था खूंटी उलीहातू डोम्बारी पहाड़, ये जो कि इंपॉर्टेंट होगा। आपको ये भी याद रखना है कि 1895 में इनको गिरफ्तार किया गया। इसके 2 साल बाद 1897 में जो है इनको रिहा किया गया। ये भी डेट जो है इंपॉर्टेंट होता है। जब दूसरी बार गिरफ्तार किया गया तो वो डेट था 3 फरवरी 1900 ईस्वी, और इसको जो है 9 जून को रांची के जेल में मृत्यु हो जाता है। पूरा डेट आप याद रखिए, वो है 9 जून। तो 9 जून 1900 ईस्वी को इनका डेथ हो जाता है। और जब पहली बार जब गिरफ्तार किया गया तो 2 साल बाद जो से रिहा किया गया, लेकिन इसका कंप्लीट नहीं हुआ था। पहले ही सजा के पहले ही रिहा कर दिया गया 2 साल के बाद। तो जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया हीरक की जयंती था, उसके उपलक्ष्य में आपको ये भी याद होना चाहिए इसमें कि इनको पकड़ने के लिए 500 का इनाम रखा गया था। जगमोहन का आदमी था जो लालच माँ के इन्हें चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोए रहे थे, उस समय इसको पकड़ाया गया। इनका बीमारी हेजा कोलेरा नामक डिजीज से हुआ। और कैसे होता है होलेरा यानी कि कोलेरा और हेजा कैसे होता है? तो सिंपल समझिए कि जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ड्रिंक करेगा, मेनली तो दूषित पानी से ही होता है ये बीमारी, यानी कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो ऐसा बोला गया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन रियलिटी क्या है ये नहीं आप बोल सकते। सरकारी जो बोला वही आपको मानना पड़ेगा। दूसरी कि इनको जो दफनाया गया कोकर के पास, वहाँ अभी म्यूजियम
म्यूजियम वगैरह, पार्क वगैरह बनाया गया है। तो ये रांची जेल में इनका डेथ हुआ था। ये सब कुछ फैक्ट जो है आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा लगा कि ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बारे में आप किसी भी एग्जाम में बैठिए पूछ दिया जाता है। बिरसा मुंडा से संबंधित जो बुक लिखा बांग्ला भाषा में, महाश्वेता देवी अरण्य अधिकार लिखा है। तो देखिए, विश्व पिता का अवतार के नाम से झारखंड के किस विभूति को जाना जाता है? तो आपका बी होगा बिरसा मुंडा। मरांग गोम के झारखंड के चर्चित व्यक्ति का उपनाम क्या है? तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट होगा, ये डेट याद रखिए 1900, आप ये डेट याद रखिए 1928 का। एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में समर ओलंपिक खेला जा रहा था। भारत पहली बार किसी भी गेम में, ओलंपिक में, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, स्पोर्ट में वो गोल्ड लाया, और उसमें कैप्टेंसी जयपाल सिंह मुंडा का किया गया। तो 1800, ये वाला आप जो है 1928 याद रखिए। उसके बाद 1928 के बाद और भी इंडियन हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में, जैसे में 1932 जीता, 1936 जीता। तो ये सब जो है आपको बोलना नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो 1928 का ही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जिनमें इंपॉर्टेंट रोल मेजर ध्यानचंद्र का भी है। तो इस तरह से आप याद रखिए। और दूसरा आपको याद रखना है कि 1938 में बनाया गया आदिवासी महासभा, लेकिन इसके अध्यक्ष उस समय ये नहीं बने, 1939 में, एक साल बाद बने। और ये 1950 में, 49-50 में आसपास जो है झारखंड पार्टी का स्थापना किया। लेकिन झारखंड पार्टी का स्थापना 1963 में कांग्रेस के साथ किया गया। झारखंड पार्टी का धीरे धीरे जो है रुग्ण होते चला गया, कमज़ोर पड़ता चला गया, विलय हो गया। तो इसके बाद इसका प्रभुत्व खत्म हो गया। जयपाल सिंह मुंडा का ब्रेन हेमरेज से मृत्यु होता है 1970 के दशक में, या 1970 में, आप याद रखिए सिंपल। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उलगुलान विद्रोह पूछा जाए, उलगुलान धरती आबा से संबंधित है, इसलिए विश्व पिता का अवतार इन्हें कहा जाता है। उलगुलान विद्रोह कब हुआ आपको हम बता चुके हैं। महज 25 साल की उम्र में अपनी जान की कुर्बानी दी है। देखिए, मुंडा राजा, मुंडा राजा के नाम से झारखंड के किस विभूति को जाना जाता है? आपका 4 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड के किस व्यक्ति को गुरु जी के नाम से भी संबोधित किया जाता है? तो इनका जो है मृत्यु हो गया, डेथ हो गया। गुरु जी हम लोग किसको कहते हैं? तो शिबू सोरेन के दिसुम गुरु शिबू सोरेन कहते हैं। तो शिवलाल चरण मांझी इसका नाम था, बचपन का छोटा में जब नाम था, पुराना या मूल नाम आप समझिए। और दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि नेमरा रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, 5 का आपका राइट आंसर शिबू सोरेन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये सारे इंपॉर्टेंट है। गुरु जी के नाम से पूछा, मुंडा राजा शिबू सोरेन, यहाँ पे याद रखिए जयपाल सिंह मुंडा। आपको इसमें ये भी याद रखना है कि ये संविधान सभा के मेंबर भी, सदस्य भी बने थे। देखिए, झारखंड के किस व्यक्ति को दिसुम के नाम से संबोधित किया जाता है? तो 6 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, शिबू सोरेन। माही झारखंड के चर्चित कप्तान का उपनाम क्या है? तो यहाँ पे सिंपल होगा, महेंद्र सिंह धोनी। झारखंड के रांची से आप जानते हैं माही, MSD धोनी, इस तरह से कई नामों से। तो आप कैप्टन कूल, ये सब नाम आप जो जरूर याद रखिए। चर्चित व्यक्ति हैं, इनका फेमस नाम माही से जाने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो MS धोनी भी कहा जाता है, कैप्टन कूल भी कहा जाता है। दिसोम आप शिबू सोरेन याद रखिए। आपको इसमें भी याद रखना है महेंद्र सिंह धोनी को कि 2009 का साल क्यों पद्मश्री दिया गया, 2018 का क्यों, 2018 का तो पद्म भूषण दिया गया, जो कि आप समझिए कि 3rd लार्जेस्ट या फिर हाईएस्ट अवार्ड है, ऑनर सिविलियन के दिए जाने वाला भारत सरकार के द्वारा। तो ये सब आपको जो है कुछ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है आप जानते हैं 2011 का वर्ल्ड कप जीता है, और भी बहुत सारा, जैसे 2013 का चैंपियन, इस सब आपको याद रखना। 2007 में जीता है T20 वाला। देखिए, किस व्यक्ति को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है? तो 8 का सिंपल आपका आंसर सी हो जाएगा, राम नारायण सिंह को। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, इंपॉर्टेंट होगा, और वही संबोधित भी किए थे। आदि विद्रोही कहा जाता है, तो आदि विद्रोही किसे कहा जाता है? झारखंड के किस व्यक्ति को आदि विद्रोही कहा जाता है? तो आदि विद्रोही, देखिए आदि विद्रोही का मतलब जंगल झाड़, गोरिल्ला वार, या बहुत प्राचीन, या फिर जो है तीर चलाने वाला व्यक्ति है, बहुत पुराना है, ये एक विद्रोही टाइप के से उग्र पर्सन थे। तो ये कौन थे? तो इस प्रकार से आप समझिए। 9 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंपल 9 का यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बी होगा, तिलका मांझी। इन्हें जबरा पहाड़िया आदि विद्रोही आदि के नामों से जाना जाता है। 1783 का डेट आप याद रखिए। 1783 से लेकर 1785 में विद्रोह किए थे तिलका मांझी आंदोलन, तिलकपुर, भागलपुर साइड। ये सब आप जो जैसे आपको मालूम होना चाहिए। साल का पत्ता का प्रतीक था तिलका मांझी, पहले व्यक्ति थे जो शहीद हुए थे, स्वतंत्रता सेनानी। तो इस प्रकार से ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा क्या कि नागवंश का आदि पुरुष, किस व्यक्ति को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? तो 10 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए फनी मुकुट राय को आदि पुरुष कहा जाता है, नागवंश का आदि पुरुष। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट। तो आपका यहाँ पे 11 का राइट आंसर बी होगा, मुकुंद नायक को। तो मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट कहा जाता है। मुकुंद नायक को पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है। झारखंड के किस व्यक्ति को हल्दर के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा हवलदारी रामगुप्त। हवलधारी रामगुप्त को हल्दर के नाम से भी जाना जाता है। एक फेमस और एक प्रमुख व्यक्ति हैं, ये एक झारखंड के व्यक्तित्व हैं। इस प्रकार से आप याद रखिए। क्या छोटा नागपुर केसरी पूछेगा तो राम नारायण सिंह, लेकिन यहाँ प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट पूछ दिया तो फिर आपको मुकुंद नायक याद रखना है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस व्यक्ति को बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है? तो 13 का हमारा राइट आंसर भी होगा, भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी को जो है से बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए झारखंड के किस व्यक्ति को लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है? तो 14 का राइट आंसर आपका ये होगा, लाल हेम्ब्रेम। तो लाल हेम्ब्रेम को यहाँ पे सिंपल आप समझिए क्या पूछा जा रहा है कि लाल हेम्ब्रेम को जो है लाल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। झारखंड के एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं, तो यही पूछा झारखंड के कौन सा ऐसे व्यक्ति है या किस व्यक्ति को लाल बाबा के नाम से हम लोग जानते हैं? तो ये लाल हेम्ब्रेम है, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। और जब बाबा जी पूछेगा तो सिंपल आपका होगा भागीरथ मांझी, जो कि विद्रोह किए थे। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला। फिर देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, किस व्यक्ति को किसुन साहब कहा जाता है? तो किस व्यक्ति को किसुन साहब कहा जाता है? तो आपका सी हो जाएगा, विल्किंसन को किसुन साहब कहा जाता है। निम्न में से किस व्यक्ति को लिबिन साहब के उपनाम से जाना जाता है? तो 16 का यहाँ पे आपका राइट आंसर ये होगा, फादर लिबेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथालों का देवदूत, तो संथालों का देवदूत है किस नाम से झारखंड के किस विभूति को जाना जाता है? तो देखिए संथालों का देवदूत के नाम से झारखंड के किस विभूति को कहा जाता है? तो 17 का राइट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा, कैंपबेल को। तो कैंपबेल को संथालों का देवदूत, झारखंडी सुल्तान के नाम से झारखंड के किस विभूति को जाना जाता है? तो 18 का राइट आंसर आपका भी होगा, आदिल शाह द्वितीय को जाना जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि झारखंडी सुल्तान आदिल शाह द्वितीय, संथालों का देवदूत कैंपबेल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किस व्यक्ति को हरि बाबा के नाम से भी जाना जाता है? तो 19 का यहाँ पे आपका राइट आंसर भी होगा, दुक्का हो के द्वारा हरि बाबा आंदोलन चलाया गया और इसलिए इन्हें हरि बाबा के नाम से भी जाना जाता है। हरि बाबा आंदोलन दुक्का हो ने कब चलाया? तो 1931 ईस्वी 30-31 ईस्वी में चलाया, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। इसे आप याद रखिए, झारखंड का एक प्रमुख आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि झारखंड के किस व्यक्ति को लाल बाबू के नाम से जाना जाता है? तो 20 का आपका आंसर डी होगा, राधा कृष्ण को लाल बाबू के नाम से जानते हैं, जबकि बाबा जी के नाम से भागीरथ मांझी को जानते हैं। ये वाला आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लाल हेम्ब्रेम लाल बाबा, इसे याद रखिए कि लाल बाबा को लाल हेम्ब्रेम, बाबा जी यानी कि लाल बाबा, इस तरह से आपका जो से बाबा जी भागीरथ मांझी होगा, लेकिन यहाँ पूछा लाल बाबू जो कि राधा कृष्ण होगा। झारखंड के किस व्यक्ति को बाबू के नाम से जाना जाता है? बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विनोद बिहारी महतो। तो विनोद बिहारी महतो को बाबू के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो है आपको याद होना चाहिए, झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 कि झारखंड के किस व्यक्ति को चाचा के नाम से भी जाना जाता है? तो 22 का आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, बसंत कुमार तिर्की को चाचा के नाम से जाना जाता है, जबकि विनोद बिहारी महतो को बाबू। तो याद रखिए, विनोद बिहारी महतो को बाबू कहते हैं और इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया, इसका आंसर ये होगा, चाचा आपका बसंत कुमार तिर्की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए JRD टाटा के बारे में दिया। JRD रतन टाटा जो है, इसे 1955 में पद्म विभूषण दिया गया और एकमात्र व्यक्ति झारखंड के जिसे पद्म विभूषण दिया गया, और 1992 में भारत रत्न दिया गया। एकमात्र व्यक्ति झारखंड के जिसे भारत रत्न दिया गया। और दूसरी बात ये कि ये पूरे भारत के पहले व्यक्ति थे जिसे इंडस्ट्रियलिस्ट में या उद्योग क्षेत्र में, इंडस्ट्री क्षेत्र में इसे भारत रत्न दिया गया था। बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि किस व्यक्ति को नेचुरल लीडर कहा जाता है। तो 23 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा, कुमार नृपेंद्र नाथ साहदे। तो इस बार याद रखिए, कुमार नृपेंद्र नाथ साहदे। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट होगा, इसे नेचुरल लीडर कहा जाता है।
फिर देखिए आपसे क्या पूछा कि किस व्यक्ति को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। तो किस व्यक्ति को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा राम विनोद सिंह को। राम विनोद सिंह को जो से हजारीबाग का जतिन बाग कहा जाता है। जे बर्थोलोमन ये जो से झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। जे बर्थोलोमन के द्वारा 1912 में स्टूडेंट क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था ढाका में। इंपॉर्टेंट होगा, सत कोलंबस कॉलेज का विद्यार्थी है। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जे.आर.डी. टाटा को भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त किया था विमान से संबंधित और एयर इंडिया का स्थापना किया। तो इस प्रकार से आपको ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन और है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जे बर्थोलोमन होगा। संथाली साहित्य का भारतेंदु, तो संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहते हैं? तो डोमन साहू समीर को कहते हैं। तो इस प्रकार से सिस्टर निर्मला कहा जाता है किसे? तो सिस्टर निर्मला किसे कहा जाता है? तो कुसुम जोशी को कहा जाता है। तो तीनों क्वेश्चन एक साथ याद रखिए। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता मतलब फादर ऑफ झारखंड मूवमेंट्स ऐसे बोल सकते हैं, ये जनक भी बोल सकते हैं। तो झारखंड आंदोलन का जो जन्मदाता हैं ये जे बर्थोलोमन को कहा जाता है। ढाका में क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में। आगे चल के 1915 में जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना हुआ। ये जो है इंपॉर्टेंट होगा, सत कोलंबस कॉलेज के विद्यार्थी थे। बीजारोपण तो इन्हीं के द्वारा किया गया ढाका से। इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हमारा 26 का एकदम करेक्ट और बहुत अच्छा आंसर होगा ए जे बर्थोलोमन। संथाली साहित्य का भारतेंदु, तो देखिए भारतेंदु यानी भारतेंदु एक हिंदी के बहुत ही महान और बनारस के व्यक्ति थे जो हिंदी के महान तो थे, और उन्हें तो फादर भी बोला जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो उन्हीं के बोला कि संथाली का वो भारतेंदु हैं। संथाली का भारतेंदु कौन है से पूछा जा रहा है। तो आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी डोमन साहू सहमीर जो है संथाली का भारतेंदु कहा जाता है, लेकिन रियलिटी में हिंदी का भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो इस प्रकार से किसे सिस्टर निर्मला कहा जाता है? तो सिस्टर निर्मला किसे कहा जाता है? तो ये सिस्टर निर्मला 28 का हमारा राइट आंसर भी था कुसुम जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बड़ी दीदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है सरोजा अय्यर। सरोजा अय्यर को जाना जाता है बड़ी दीदी, जबकि सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी को जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। तो आपको जैसे कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, जैसे में 27 हो गया, 26 क्वेश्चन हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप जैसे जरूर याद रखिए। यहाँ से आपका जीके जीएस भी कंप्लीट होगा। उपनाम भी, जैसे में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कौन है? तो जे.आर.डी. टाटा है। हजारीबाग का जतिन बाग कौन है? तो इस प्रकार से राम विनोद सिंह हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहाँ 24 है, 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो बी होगा, राम विनोद सिंह होगा। ये पूछा जा रहा है नेचुरल लीडर, तो यहाँ पे फिर 23 का हमारा ए होगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। इस प्रकार से चाचा, ये वाला बहुत कन्फ्यूजिंग है, चाचा और बाबू। तो बाबू जो है से आपका कौन हो जाएगा? तो 21 का राइट आंसर दिया है बुक ने विनोद बिहारी महतो को, चाचा दिया है बसंत कुमार तिर्की को। तो दोनों का सी ही है 21 और 22 का। तो दोनों आपको याद रखना है। और कन्फ्यूजिंग क्या है इसमें? लाल बाबू, जितना भी बाबू वो करके आया है जिसमें लाल बाबू, तो लाल बाबू किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं राधा कृष्ण को। और आपको बाबू वाला दिखाते हैं कि कितना सारा ये आया है। देखिए हरी बाबा वाला आप तो याद रखेंगे, दुक्का को कहते हैं, ये बहुत ही ईजी है, याद हो जाएगा आपसे। फिर इसी प्रकार से झारखंडी सुल्तान तो आदिल शाह द्वितीय है, ये भी आपको याद हो जाएगा। फिर संथालों का देवदूत, तो ये कैंपबेल है। लिविन साहब तो आप तो जान पाएंगे, और विल्किंसन को कहते हैं लिविन साहब। किसुन साहब, देखिए किसुन साहब किसे कहते हैं? तो इस प्रकार से 15 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या है? तो सी हो जाएगा, विल्किंसन है। लिविन साहब कौन है? तो इसका हम लोग देख लेते हैं, लिविन साहब कौन है। तो 16 का राइट आंसर हमारा ये है, फादर लिविन्स है। लिविन साहब कौन है? तो फादर लिविन्स है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगर कुछ गलती होगा तो उसको करेक्ट भी हम कर दे रहे हैं। देखिए लाल बाबा, यहाँ लाल बाबा और बाबा जी, हाँ ये दो क्वेश्चन देखने के लिए हम यहाँ तक आए हैं कि बाबा जी किसे कहते हैं और लाल बाबा किसे कहते हैं। तो बाबा जी हम लोग किसे कहते हैं? 13 का आपका राइट आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? तो 13 का एकदम समझिए कि करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे बी होगा 13 का, यानी भागीरथ मांझी के द्वारा, भागीरथ मांझी को बाबा जी कहते हैं, जबकि लाल बाबा हम लोग कहते हैं। किनको कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग
लाल हेम्ब्रेम को। चलिए हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। तो आपका जो मकसद है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन भी कीजिए। हम तो वीडियो को सभी लोगों जो वीक है उसके लिए हम तो वीडियो ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि उसको भी आना चाहिए ईजी तरीके से, वो ज़्यादा प्रीफर किए। तो ये सभी के लिए है। अगर आप इसमें बहुत तेज़ हैं तो फिर आप वीडियो को स्पीड करके तेज़ी से देख सकते हैं कम समय में। तो ये तरीका होता है बेस्ट। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।